और केंद्र सरकार की पूंजीवादी नीति के खिलाफ झारखंड कांग्रेस आज राजभवन मार्च करेगी। इसमें सभी जिलों से पार्टी के नेता कार्यकर्ता मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में जुट गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति से देश त्रस्त है। गहरे आर्थिक संकट के समय में भाजपा सरकार देश के बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रही है। वहीं एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों को निवेश करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। वहीं देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की करोड़ों की बचत आज जोखिम में है। और हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं दीपक उराव, जहां पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक, क्या कुछ खबर, क्योंकि अडानी को लेकर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और अब झारखंड कांग्रेस भी सड़कों पर है और लगातार कह रही है कि आज राजभवन का घेराव करेगी। क्या कुछ खबर अभी वहां से? बिल्कुल अडानी समूह पर जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया है उसके बाद से ही लगातार उनका जो व्यापार है उसमें गिरावट आ रही है, शेयर पे लगातार गिरावट आ रही है और इसको लेकर के कांग्रेस मुखर होकर के इसको आवाज उठा रही है। सड़क से लेकर के सदन तक में इसकी आवाज गूंज सुनाई दे रही है और आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राजभवन मार्च होना है और इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा यहाँ पे जुटान हुआ है और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक जाएंगे और वहाँ पर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री रहे सुबोधकांत सहाय, इसके अलावा भी कई नेता यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि दूर दराज से झारखंड प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं और दीपू सिन्हा जी है, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, जिस तरह से ये मामला हिडनबर्ग का जो आया है उसके बाद से लगातार आप लोग बन करके, हम लोग जनता का वॉइस बन करके आए हैं कि जिस तरह से व्यापारिक घरानों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाभ दे रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई को लूटने के और पूरे एक षड्यंत्र के तरफ उनको गरीब बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर राजभवन मार्च करें और राजभवन में ज्ञापन सोचेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आलमगीर आलम, वरिष्ठ कांग्रेस के सब सम्मानित नेतागण, ये लोग सारे लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे और इस ज्ञापन में यही मांग है कि जो आपने अडानी को जो एलआईसी का इक्विटी दिया, बेचा, एलआईसी किसके लिए गाड़ी कमाई थी? एलआईसी उन लोगों के थे, आपकी थी। आपने सोचा मेरी बहन की शादी करनी, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, मैं अगर मेरे किसी कारण मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरे बच्चे परिवार के लिए एक पैसा होगा, उस गाड़ी कमाई को आपने लगा दिया अडानी को। और अडानी के भाई ने क्या किया? 26 मिलियन डॉलर का पैसा उन्हें, उसकी इक्विटी को उन्होंने वहां पर विदेश में किसी कंपनी में दे दिया और उससे बैंक का लोन ले लिया। इसका मतलब क्या है? बिना प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के अडानी जी ने, हिडनबर्ग का जब रिपोर्ट आता है उनकी पूरी दूसरा पोजीशन से एशिया में रिचर्ड 40वां से ऊपर चले गए और इक्विटी में उनके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। आम आदमी समय, अब आम आदमी एलआईसी से पैसा वापस लेना चाहता है। स्टेट बैंक में 45,000 बैंक धारक है, अकाउंट होल्डर है। उस 45,000 बैंक धारक को यह लग रहा है कि मैंने जो पैसा जमा किया है उस पैसे का क्या होगा। अगर 5 लाख रुपया किसी ने बच्ची की शादी के लिए रखा है तो उसको अगर बैंक डूबता है तो 1 लाख रुपया ही मिलेगा। तो ये बहुत डरावना सपना हो गया है लोगों के बीच में। और ऐसी क्या खासियत है मोदी जी कि आपको आम जनता के बजाय केवल अडानी और अंबानी तेल का दाम नहीं घटा रहे हैं? क्यों? रूस से सस्ते तेल मंगवा रहे, क्यों? अडानी और अंबानी का। दीपक, आप वहां की और तस्वीरों को दिखाएं और कोई और वहां पे बड़े नेता हैं तो उनसे बात करें कि जो कांग्रेस आज झारखंड में प्रदर्शन कर रही है, क्या मतलब है इसका और भी जगहों पे किया जा रहा है? क्या सिर्फ या रांची में ही अडानी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, ये प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम है झारखंड प्रदेश कांग्रेस की और तमाम जिलों से यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या नेता है वो लोग यहाँ पे जुटे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है कि पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पहुँचे हैं। तो तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे जब लोगों के जुटान होगा उसके बाद यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक ये सभी लोग जाएंगे। वहाँ पर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये हिडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आया उसके बाद से अडानी समूह के शेयर में लगातार गिरावट हो रही है और अडानी समूह में जो
चेयर लगा हुआ है। खासतौर पर अगर बात करें तो जो भारत सरकार की जो सार्वजनिक कंपनी है, SBI है और LIC है, तो उन सब पैसा कहीं ना कहीं अडानी समूह पे लगा हुआ है। इसी को लेकर के लगातार इसको लेकर सड़क से लेकर सदन में आवाज उठ रही। जी बताइए, जिस तरह से अपने बात यहाँ पे जुट रही, ये राज्य स्तरीय है, इसको आगे भी इस तरह का आयोजन होता रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये निर्णय तो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व में जो अधिवेशन रायपुर में हुआ 85वां, उसमें भी हो चुका था। और अभी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें भी हम इन्हीं विषयों को लेकर के मोदी सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। हम जवाब चाहते हैं कि एकाधिपत्य क्यों? हम कॉर्पोरेट जगत के विरोधी नहीं है, हम विरोध करते हैं उस एकाधिपत्य का। आपको पता है कि देश के आजादी के संघर्ष में भी हमने कंपनी राज से संघर्ष किया था, और कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो देश के अंदर फिर से कंपनी राज की स्थापना नहीं होने देगी। इस बात के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। इस बात को लेकर के ही आज हम यहाँ से राजभवन की ओर कूच करेंगे और सवाल करेंगे कि मोदी जी जवाब दो कि देश के अंदर जो वो व्यक्ति जो लगातार विवादों में रहा है, और देश की जो गरीब जनता जो अपनी भविष्य की जमा पूंजी को देश के सबसे विश्वसनीय संस्थान, चाहे वो SBI हो, LIC हो, ऐसे विश्वसनीय संस्थानों में जो अपने जमा पूंजी को जमा करने का काम करते थे, उन पैसों को लुटवाने का अधिकार आपको किसने दिया? आप तो बता रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, लेकिन देश की जनता देख रही है कि आपका मित्रकाल चल रहा है। आप हमारे नेताओं की बातों को, सदन के बयानों को स्पष्ट करवा सकते हैं, लेकिन देश की जनता के दिलो दिमाग पर जो बातें घर कर गई है, उसको आप मिटा नहीं पाओगे। मोदी जी, आपको जवाब देना ही होगा। आप जल्द से जल्द JPC का गठन करें और इस बात को लेकर के। तो चलिए धन्यवाद दीपक, आपसे इस खबर पर आगे अपडेट लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।